पिछले एपिसोड में हमने प्रिंस युआन के बारे में जाना था कि उसके पैदा होते साथ ही उसके पास ड्रैगन की पावर आ चुकी थी, लेकिन उसके फादर के दुश्मनों ने उससे ड्रैगन स्पिरिट को छीन लिया, जिस वजह से युआन की सारी पावर चली गई। इसलिए युआन ने ये ठाना कि वो खुद को पावरफुल बनाएगा, उसके बाद अपने सारे के सारे दुश्मनों को दिखा देगा कि वो क्या कर सकता है। इसीलिए वो एक फॉर्मेशन के पास आ गया होता है जहाँ पर उसके फादर ने उसे लेकर आया था, ताकि वो वहां पर आने के बाद उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को बढ़ा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उस फॉर्मेशन के अंदर जाने के बाद युआन खुद को किसी अलग ही जगह पर पाता है, जो कि फॉर्मेशन वाला वर्ल्ड था। वहां पर आने के बाद उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम याओ याओ होता है। वो लड़की युआन को देखकर कह रही होती है, आखिरकार कोई यहाँ पर आ ही गया। ग्रैंडपा कहते ही थे कि जरूर कोई ना कोई यहाँ पर आएगा ही, और देखो इतना सालों बाद तुम पहले इंसान हो जो यहाँ पर आए हो। युआन को तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो किस वर्ल्ड के अंदर आ चुका है, और उसके सामने जो लड़की खड़ी है ये कौन है। याओ याओ युआन से कह रही होती है, मेरे साथ चलो, तुम्हें जहाँ पर जाना है मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगी। साथ ही वो वहाँ पर अपने छोटे से पेट को भी बुलाती है जिसका नाम टुनटुन होता है। टुनटुन को जैसे युआन देखता है वो हैरान रह जाता है कि अरे ये छोटा सा जानवर कौन सा है, क्या ये लोमड़ी है, रकून है या फिर बिल्ली है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन ये सुनकर तो टुनटुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर आंख दिखाते हुए युआन से कह रहा होता है, तुमने मेरा मजाक उड़ाया, अभी बताता हूँ तुम्हें कि मेरे पास कितनी पावर है। इतनी पावर है कि मेरे पास तुम खुद मेरे सामने अपनी पैंट गीली कर दोगे। जिसके बाद टुनटुन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सामने रखे एक बहुत ही बड़े पत्थर को बस 1 सेकंड के अंदर ही तोड़ दिया होता है, जो देखकर तो युआन भी हैरान था कि अरे इस टुनटुन के पास तो सच में बहुत ज्यादा पावर है, इसने तो आसानी के साथ इस पत्थर को तोड़ दिया। अब याओ याओ युआन को अपने ग्रैंडपा के पास लेकर आती है, अपने ग्रैंडपा से कह रही होती है, ग्रैंडपा आप बिल्कुल ठीक कहते थे, देखो यहाँ पर पहला इंसान आ चुका है, इसने उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया तभी ये फॉर्मेशन के वर्ल्ड के अंदर आ गया। तब ग्रैंडपा जो होते हैं वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए युआन को देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है और इसके पास किस तरह की पावर है। तब युआन को चेक करने के बाद उन्हें वहां पर पता चलता है कि युआन के पास तो ड्रैगन स्पिरिट थी जिसे जबरदस्ती इसकी बॉडी के अंदर से निकाल दिया गया है। वो उससे कह रहे होते हैं, तुम प्रिंस युआन हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने तो बहुत ही पावर के साथ जन्म लिया था, लेकिन तुम्हारे दुश्मनों ने तुमसे तुम्हारी पावर छीन ली। जो सुनकर तो युआन भी हैरान रहता है कि अरे इस ग्रैंडपा को तो मेरे बारे में काफी कुछ चीजें पता है, हो सकता है कि यहाँ पर मेरी 8 मेरिडियन को अनलॉक करने वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दे। एक बार मैं यहाँ पर ग्रैंडपा से पूछ कर देखता हूँ कि क्या वो यहाँ पर मेरे 8 मेरिडियन को अनलॉक करने में मदद कर सकते भी हैं या फिर नहीं। इसलिए वो ग्रैंडपा को अपने बारे में बताता है कि मैं प्रिंस युआन हूँ और मैं यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर आया हूँ। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं, आखिर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद क्यों करूँ, क्या तुम्हारे पास कोई वजह है जिसके बदले मैं तुम्हारी यहाँ पर 8 मेरिडियन को अनलॉक करने में मदद कर सकूँ। जिस पर युआन कहता है, मेरे पास तो अभी ऐसी कोई चीज नहीं जिससे देकर मैं यहाँ पर आपसे ये कह सकूँ कि इसके बदले आप यहाँ पर मेरी मदद कर दो, लेकिन आप इंसानियत के नाते तो मेरी मदद कर ही सकते हैं ना, आप मेरी पावर बढ़ाने में मदद कर दो, आपका इसमें एहसान ही होगा। और जहाँ तक कि याओ याओ ने कहा, मुझे तो लगता है कि आप खुद ही काफी टाइम से मेरा इंतजार कर रहे थे कि कब कोई पहला इंसान यहाँ पर आए जिससे आप अपना काम निकलवा सकें, आपका जो भी काम होगा मैं वो आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर ग्रैंडपा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए युआन को अपने तरफ ही ले आते हैं और उससे कहते हैं, जुबान तुम्हारी बहुत चलती है, क्या इसे काट डालूं क्या, और मुझे ये बताओ कि आखिर मुझे तुम्हारी किस चीज में जरूरत पड़ने वाली है, तुम तो वैसे भी नल्ले किस्म के इंसान हो, तुम मेरा यहाँ पर क्या ही फायदा कर दोगे जो मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जिस पर युआन कहता है, वो सब मैं तो नहीं जानता, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो बात है जिसके लिए आपको मेरी जरूरत है। तब ये सुनकर ग्रैंडपा युआन को वहाँ पर छोड़ देते हैं और उससे कहते हैं, तुम तो एक छोटे बच्चे को नहीं बचा पाओगे, लेकिन बातें तो ऐसी करते हो कि तुम बड़े 30 मार खान हो। और जैसा कि तुमने कहा कि मुझे यहाँ पर किसी बंदे की जरूरत थी, तो हाँ ये बात बिल्कुल सच है, मैं यहाँ पर तुम्हारे 8 मेरिडियन को अनलॉक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मुझे किसी खास काम के लिए यहाँ से जाना है और मैं यहाँ से जाने के बाद याओ याओ को ऐसे अकेले तो यहाँ पर नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम्हें मुझसे वादा करना है कि तुम याओ याओ को अपने साथ इस फॉर्मेशन वाली दुनिया से बाहर ले जाओगे और वहाँ ले जाने के बाद उसे प्रोटेक्ट करोगे, हर खतरों से तुम्हें उसे बचाना है। अगर तुम यहाँ पर मेरा वादा निभाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी 8 मेरिडियन को अनलॉक करने में मदद कर दूंगा। ग्रैंडपा याओ याओ से कहते हैं, देखो मुझे बहुत जरूरी काम से यहाँ से जाना पड़ रहा है, शायद हमारी मुलाकात दोबारा फ्यूचर में कभी हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे अकेले यहाँ पर नहीं छोड़ सकता था। इसी वजह से मुझे किसी इंसान की तलाश थी जो यहाँ पर आए और उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे दूं कि तुम्हें उसके साथ जाना है। जो सुनकर तो याओ याओ भी उदास हो जाती है कि आखिर उसके ग्रैंडपा कहाँ जा रहे हैं उसे छोड़कर। ग्रैंडपा याओ याओ से कह रहे होते हैं, माना कि इस युआन के पास उतनी पावर नहीं, लेकिन इसके अंदर हिम्मत तो है, इसके बात करने के तरीके से ही मैं समझ गया कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, भले से इसे कुछ खतरा क्यों ना हो जाए, वो हर खतरों को खुद पे लेते हुए तुम्हें यहाँ पर कोई खतरा पहुँचाने नहीं देगा, इसलिए मुझे ट्रस्टेड बंदा लग रहा है, तुम्हारी जिम्मेदारी
उसे देने के लिए। जिसके बाद वो युआन से कहते हैं क्यों, सच कहा ना मैंने, याओ की जिम्मेदारी संभालोगे ना, उस पे कोई आंच तो नहीं आने दोगे। जिस पर युआन कहता है माना कि मेरे पास कोई पावर नहीं है अभी, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर वादा करता हूँ कि अगर कोई भी खतरा सामने आया जो याओ को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसे सबसे पहले मेरी लाश के ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा। मैं हर खतरों में याओ को बचाने के लिए उसके आगे खड़ा रहूंगा, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था। तो चलो अब अपने आटो के आटो मेरिडियन को अनलॉक करने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद उन्होंने वहां पर जमीन के अंदर ही एक पोर्टल बना दिया था। जैसे पोर्टल वहां पर बनता है, युआन उस पोर्टल के अंदर ही जाकर गिर जाता है, जहां अंदर आने के बाद वो किसी अलग ही जगह पर पहुंच गया था। उसे तो समझ ही नहीं आता कि इस ग्रैंडपा ने मुझे कौन सी जगह पे भेज दिया, ये तो मुझे इधर उधर बस भगाया जा रहा है, ये जगह मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। युआन उस पूरी की पूरी जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है ताकि देख सके कि यहाँ पर वो किस तरह से अपने आर्ट मेरिडियन को अनलॉक कर पाएगा। तभी उसके पास एक अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है जो वहां पर आते साथ ही युआन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उस मॉन्स्टर को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि किसी अच्छे खासे इंसान को लावे में डुबा कर निकाल दिया गया है, जिस वजह से वो एकदम ज्यादा भुना गया, लेकिन तब भी उसके अंदर जान बाकी है। वो मॉन्स्टर वहां पर युआन के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए युआन भी उससे फाइट कर रहा होता है और उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को वहां पर खत्म कर दिया था। और जैसे वो मॉन्स्टर वहां पर मरता है उसकी सारी की सारी पावर युआन के बॉडी के अंदर ही चली जाती है, जिस वजह से उसके आटो मेरिडियन जो वहां पर ब्लॉक थे वो धीरे धीरे करते हुए अनलॉक होना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर तो युआन एकदम ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुद में कह रहा होता है लगता है कि यहाँ पर मैं एक मॉन्स्टर को मारूंगा मेरा एक मेरिडियन अनलॉक हो जाएगा, ऐसे ही मुझे कम से कम सिर्फ 8 ही तो मारने हैं, उसके बाद मैं अपने आटो मेरिडियन को अनलॉक कर लूंगा। इसलिए वो वहां पर बाकी सारे के सारे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार होता है। इसलिए अब देखते ही देखते कई सारे मॉन्स्टर चारों तरफ से युआन को वहां पर घेर लेते हैं। उन्होंने चारों तरफ से युआन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। युआन एक को मारता तो दूसरी तरफ से दूसरा मॉन्स्टर वहां पर आकर उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर तब भी वहां पर युआन हिम्मत नहीं हारता। उसने वहां पर सभी के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दिया था। एक एक करते हुए वो सारे लोगों को मारे जा रहा होता है, लेकिन जिस चीज को उसने सोचा था कि वो यहाँ पर आसानी के साथ मॉन्स्टर को मार देगा, ये उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। वो मॉन्स्टर एक के बाद एक करते हुए वहां पर आते जा रहे थे और उनकी पावर एक के बाद एक करके सभी की ज्यादा होते जा रही थी। पहला मॉन्स्टर दूसरे वाले से ज्यादा पावरफुल होते जा रहा होता है, जिस वजह से युआन को सभी से लड़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन तब भी वो वहां पर सभी से फाइट कर रहा होता है। जिसके बाद अब देखते ही देखते सारे के सारे मॉन्स्टर ने खुद को एक बहुत ही बड़े पाइथन में बदल लिया था और अब वो पाइथन सीधा युआन की तरफ ही बढ़ गया होता है ताकि वो वहां पर युआन की जान ले सके। युआन तो ये देखकर वहां पर एकदम ज्यादा ही घबरा जाता है कि वो यहाँ पर इससे कैसे लड़ेगा, लेकिन तब भी वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे तैसे उस पाइथन को वहां पर खत्म कर देता है। जैसे वो पाइथन वहां पर खत्म हुआ था उसकी सारी की सारी पावर युआन के अंदर जाने लगती है, जो उसके मेरिडियन पे लगे हुए चेन को वहां पर तोड़ रही थी। एक बार वो चेन टूट जाए तो उसके बाद सारे के सारे युआन की जो मेरिडियन है 8 वो अनलॉक हो जाएंगे। जैसे जैसे ये प्रोसेस हो रहा था युआन को वहां पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर अपना दम ही तोड़ देगा, पर तब भी वो जैसे तैसे खुद को संभाले होता है। वो अपने पेरेंट्स को याद कर रहा था कि अगर यहाँ पे उसे कुछ हुआ तो उसके पेरेंट्स का क्या होगा, उसके दुश्मन की जीत हो जाएगी, जो कि वो होने कभी नहीं दे सकता। इसलिए वो जैसे तैसे अपनी पूरी हिम्मत बांधने के साथ साथ उस ड्रैगन की सारी पावर को वहां पर अपने अंदर ही सप्रेस कर लिया होता है, जिस वजह से उसके मेरिडियन के ऊपर जो चेन लगा था वो चेन वहां पर टूट जाता है। और चेन टूटने के बाद युआन दोबारा से ग्रैंडपा के पास ही आ जाता है। युआन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पर हुआ क्या। ग्रैंडपा उससे कहते हैं तुम्हारे 8 मेरिडियन अनलॉक हो चुके हैं, चाहो तो एक बार उन्हें महसूस करके देख सकते हो कि वो अनलॉक हुए भी या फिर नहीं। इसलिए युआन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने मेरिडियन को देखने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि उसके मेरिडियन तो सच में यहाँ पर पूरी तरह से अनलॉक हो चुके हैं। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारे मेरिडियन कभी खत्म हुए ही नहीं थे, वो तुम्हारी बॉडी के एकदम गहराई में चले गए थे। जब तुम्हारे अंदर से जबरदस्ती उस ड्रैगन स्पिरिट को निकाला गया था तो तुम्हारी जान बचाने के लिए सारे मेरिडियन लॉक हो गए थे, इसलिए तुम जल्दी उन्हें अनलॉक नहीं कर पा रहे थे। पर अब जाकर तुम्हारे मेरिडियन अनलॉक हो चुके हैं तो तुम इनका इस्तेमाल कर पाओगे। इन मेरिडियन को अनलॉक करना इतना आसान काम नहीं था। ये मेरिडियन तभी जाकर अनलॉक हुए जब तुम्हारी जान पे बन आई थी। अगर तुम उस पाइथन के ऑरा को अच्छे से सप्रेस नहीं कर पाते तो उसी टाइम तुम्हारी जान चली गई होती, लेकिन तब भी तुमने वहां पर उसकी पावर को सप्रेस कर लिया, तभी तुम्हारे मेरिडियन अनलॉक हुए, वरना तो तुम वहां पर मारे ही गए होते। जो सुनकर युआन खुश हो जाता है कि चलो कुछ भी हुआ लेकिन यहाँ पर मेरे मेरिडियन ठीक तो हुए। मैंने जब एक बार कल्टीवेशन की दुनिया में अपना कदम बढ़ा ही लिया है तो चाहे मेरे सामने कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना आ जाए, मैं सारे खतरों को झेलते हुए खुद को पावरफुल बनाने की कोशिश करूंगा और अपने सारे के सारे दुश्मनों से अपना बदला लूंगा। ग्रैंडपा युआन से कहते हैं तुमने यहाँ पर मेरिडियन को अनलॉक करके साबित कर दिया कि तुम यहाँ पर याओ का ध्यान रखने के लायक हो, लेकिन तुम्हें अभी इतनी जल्दी इतने ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मेरिडियन इतने सालों से जो चेन से बंधे हुए थे वो इतनी आसानी से नहीं अनलॉक होने वाले। वो अभी के लिए तो अनलॉक हो चुके हैं, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी टाइम करते हुए कभी
कभी लॉक होंगे कभी अनलॉक रहेंगे, लेकिन जब भी वो दोबारा से लॉक होंगे तुम्हें काफी तकलीफ होगी उन्हें फिर से अनलॉक करने के लिए। जब तक तुम खुद को पावरफुल नहीं बनाते तब तक तुम्हारे मेरिडियन स्टेबल नहीं रहेंगे। तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपने मेरिडियन को स्टेबल करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम परमानेंट उन्हें अनलॉक करके रख सकते हो। याओ याओ युआन से कहती है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ भी तुम्हारे जैसे ही प्रॉब्लम है। मेरे खुद के पास काफी ज्यादा पावर है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती हूँ, इसलिए ग्रैंडपा को किसी की जरूरत थी जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। ग्रैंडपा वहाँ पर युआन से कह रहे होते तुम्हें पता है कि याओ याओ के पास बहुत सारी पावर है, लेकिन उसकी छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती। अगर उसकी रियल पावर यहाँ पर होती तो वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती कि वो मुझे भी आसानी के साथ टक्कर दे सकती है और तुम्हारी टीचर बनने की भी लायक है, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। उम्मीद है कि वो दिन जल्दी आएगा जब याओ याओ भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर पाएगी, पर तब तक के लिए उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले है, तुम्हें उसे बचाना पड़ेगा। ये सुनकर युआन जो होता है ग्रैंडपा से कह रहा होता है आप जब से कह रहे कि मुझे याओ याओ को बचाना है, याओ याओ को बचाना है, लेकिन मैं इतनी कम पावर लेकर उसे कैसे बचा पाऊंगा? आपको मुझे कोई खास चीज देनी होगी या फिर मुझे और अच्छी अच्छी टेक्निक सिखानी पड़ेगी ताकि कम से कम मैं इतना तो लायक हो जाऊं कि मैं याओ याओ को बचा सकूं। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं हाँ बहुत चालू बंदे हो, मेरी यहाँ पर टेक्निक सीखना चाहते हो। मैं किसी भी बाहर वाले को अपनी टेक्निक नहीं सिखाता। जिस पर युआन वहाँ पर ग्रैंडपा को ग्रीट करते हुए कहता है अरे मैं बाहर का कैसे हुआ, मैं यहाँ पर आपको अपना मास्टर बनाता हूँ। मैं युआन अपने मास्टर के सामने ग्रीट कर रहा हूँ, मुझे अपने डिसाइपल बना लीजिए। ये सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वहाँ पर अपनी पावर की मदद से युआन को हवा में उड़ा देते हैं और उससे कहते हैं तुम अभी मेरी सारी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने अभी यहाँ पर सिर्फ अपने 8 मेरिडियन को अनलॉक किया है, ना कि तुम्हारे पास गॉड लेवल की पावर आ चुकी है। अगर तुम्हारी बॉडी इतनी लायक होती कि तुम गॉड लेवल की पावर को संभाल पाते तब मैं तुम्हें अपनी पावर दे देता, पर अभी मेरे पास जो कुछ है उससे ही तुम्हें काम चलाना पड़ेगा। जिसके बाद वो युआन के आसपास एक फॉर्मेशन बना देते हैं ताकि देख सके कि वो कितनी पावर को संभालने के लायक है। तब उस फॉर्मेशन को बनाने की वजह से ग्रैंडपा को यहाँ पर ये पता चलता है कि युआन के हाथ और पैर में किसी तरह का वेपन लगा हुआ है जिसके अंदर से ही थोड़ी बहुत पावर निकलती है। युआन की बॉडी के अंदर तो पावर नहीं, लेकिन उन वेपन के अंदर जो पावर है उसी का इस्तेमाल करते हुए उसने उन मॉन्स्टर को मार गिराया, साथ ही उस पाइथन को भी मार डाला। ग्रैंडपा कहते हैं चलो ये बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास सोल पावर तो नहीं लेकिन वेपन की तो पावर है जो आगे चलकर तुम्हारे काम ही आने वाली है जब तक तुम सोल पावर में एक्सपर्ट ना हो जाओ। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए युआन के ऊपर अटैक करने के साथ साथ उसकी सोल ही बाहर निकाल देते हैं, बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह। युआन की सोल उसकी बॉडी से पीछे आकर लटक गई होती है और फिर थोड़ी देर बाद वो उसकी सोल को दोबारा उसकी बॉडी के अंदर डालने के बाद उसे वहां पर एक पेन दे देते हैं, जिस पेन को देते हुए उससे कहते हैं रख लो इसे, एक मास्टर का तोहफा अपने डिसाइपल को समझकर। इस पेन को कमजोर मत समझना, इस पेन के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है। इस पेन को तियान्युन पेन कहा जाता है और इसे मेरे मास्टर ने मुझे दिया था जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। इस पेन के अंदर सेंट लेवल के वेपन की पावर है। जो सुनकर तो युआन भी हैरान रहता है कि सेंट लेवल के वेपन की पावर, ये तो बहुत ही बढ़िया है। मेरे फादर के जो सबसे खास सिपाही थे उनके पास भी सेंट लेवल की पावर थी, उनके पास जो भी वेपन होता था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता था। अगर इस पेन के अंदर भी उसी लेवल की पावर है तो ये पेन बहुत ही कमाल की होने वाली है। इस पेन में भी अलग अलग लेवल होते हैं, लेकिन ये जो पेन है सबसे टॉप लेवल वाली है जो कि बहुत ही कम दिखाई देती है और ये मेरे पास होना ये तो बहुत बढ़िया है। ग्रैंडपा कहते हैं ये पेन अभी तुम्हारे पास तो है लेकिन इसके अंदर उतनी पावर नहीं है, तुम्हें सबसे पहले इस पेन की भूख मिटानी होगी। एक बार इस पेन की भूख मिट जाए उसके बाद ये पेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाने वाली है। इसकी अगर तुम्हें भूख मिटाना है तो इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट को मारकर उनकी बॉडी से उनका सोल बाहर निकालना होगा। जैसे जैसे तुम इस पेन के अंदर उन बीस्ट की सोल को डालते जाओगे ये पेन की भूख मिटते जाएगी। इसके अंदर टोटल 9 बीस्ट की सोल को जाना है। अगर तुमने इसके अंदर 9 बीस्ट की सोल को डाल दिया तो ये पेन इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए मेहनत करना और 9 पावरफुल बीस्ट को मारने की कोशिश करना ताकि उनका सोल तुम इसके अंदर डाल सको। तब देखना इस पेन का कमाल कि ये पेन क्या करके दिखा सकता है। जिसके बाद ग्रैंडपा याओ याओ से कह रहे होते मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे काफी सारे सवाल पूछने होंगे कि आखिर मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे माफ कर देना, इन सारी चीजों का जवाब देने का ये सही टाइम बिल्कुल भी नहीं है। वो इसे एक जेड देते हुए कहते हैं इस जेड को अपने पास रखो, जब भी इस जेड का कलर बदला तो समझ जाना कि तुम्हारे आसपास कोई खतरा आने वाला है, इसलिए जितनी हो सके उतनी तेज वहां से भाग जाना। जिसके बाद वो युआन से कहते हैं युआन जरा ध्यान रखना कि ये जेड याओ याओ के हाथ से छूटना नहीं चाहिए, वरना वो कभी नहीं जान पाएगी कि उसके आसपास कौन सा खतरा है। मैं सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर दे रहा हूँ, मेरा वादा कभी मत तोड़ना। जिस पर युआन कहता है ग्रैंडपा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझसे जो हो सकेगा मैं वो सारी चीजें करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर उसी फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देते हैं जिस फॉर्मेशन की वजह से युआन इस वर्ल्ड के अंदर आया था। ग्रैंडपा याओ याओ से कह रहे होते हैं जाओ तुम भी इस फॉर्मेशन के अंदर जाकर खड़ी हो जाओ, अगर किस्मत में हुआ तो हम दोनों दोबारा मिलेंगे या फिर दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए रोते हुए याओ याओ
जो होती है युआन के साथ उस फॉर्मेशन के पास आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ जाते हुए भी ग्रैंडपा युआन को बस ये याद दिला रहे होते हैं कि मेरा वादा मत तोड़ना, मैं अपनी सबसे खास चीज तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसे प्रोटेक्ट करना। इसलिए युआन भी ग्रैंडपा से वादा कर रहा होता है कि आप बेफिक्र रहें, याओ याओ को कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद ग्रैंडपा उन दोनों को वहाँ से रियल वर्ल्ड के अंदर भेज देते हैं, जिनके जाने के बाद ग्रैंडपा खुद में कह रहे होते हैं, मुझे पता है कि तुम सारे लोग यहाँ पर आ चुके हो, लेकिन अब तुम्हारा यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं है। मैंने याओ याओ को ऐसी जगह भेज दिया है जहाँ पर तुम कभी नहीं जा पाओगे, और तुम्हें देखकर मैं यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर पाऊंगा, जिस पावर को मैंने अपने कई सालों से इस्तेमाल किया ही नहीं। आज तुम्हें देखकर मुझे अपनी पावर को इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है, तो छुपे क्यों हो, आओ जल्दी से सामने आ जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार ही कर रहा हूँ। तब देखते ही देखते आसमान में वहाँ पर छेद होने लगता है, और उस छेद के अंदर से 3 बहुत ही खतरनाक डीमंस बाहर निकल कर आते हैं, जिनकी शक्ल और पावर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की लग रही थी। वो वहाँ पर आने के बाद ग्रैंडपा से कह रहे होते हैं, याओ याओ को हमारे हवाले कर दो, अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो, वरना तुम्हारा क्या अंजाम होगा इसके बारे में तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमने यहाँ पर कई सालों से चूहे बिल्ली का खेल खेला है याओ याओ को पकड़ने के लिए, पर देखो आज भी याओ याओ हमारे चंगुल से निकल गई, इसलिए हम तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं, यहाँ पर याओ याओ का पता बता दो और अपनी जान से यहाँ पर बचाकर निकल लो, वरना तुम्हारी जान यहाँ पर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ग्रैंडपा तो वहाँ पर बिल्कुल एटीट्यूड वाले मूड में आ चुके थे, उन्होंने वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से उनकी पूरी बॉडी बदल गई होती है, वो एकदम भयंकर और बवाल दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सीरीज का कोई हीरो आ चुका है जिसके पास काफी सारी पावर हो, उनकी पूरी बॉडी से ऑरा बाहर निकल रहा होता है। वो वहाँ पर उन तीनों के तीनों डीमन से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। ये देखकर वो तीनों डीमन वहाँ पर ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ इन तीनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही थी। वो तीनों डीमन के पास अलग अलग तरह की पावर होती है, उन सभी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, पर तब भी ग्रैंडपा वहाँ पर अकेले होते हैं और उन्होंने तीनों डीमन को वहाँ पर संभाला होता है। वो उन तीनों के साथ फाइट करते हुए स्पेस के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद भी वो नहीं रुकते और तब भी वो वहाँ पर उन तीनों से फाइट किए जा रहे होते हैं, जो फाइट देखने में सच में कमाल की होती है। ग्रैंडपा ने अकेले ही तीनों डीमन को संभाला होता है। वो तीनों डीमन यहाँ पर ग्रैंडपा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। इतनी पावर को लेकर ग्रैंडपा ने युआन से कहा था कि याओ याओ के पास भी मेरी ही जितनी पावर है, तो अगर याओ याओ ने भी अपनी पावर दिखा दी तो वो भी ग्रैंडपा की जितनी ही पावरफुल होगी, उसके सामने तो युआन भी कुछ नहीं होगा। ग्रैंडपा का जो अटैक होता है, उन्होंने तीनों के तीनों डीमन को बस उठा उठा कर फेंके जा रहे होते हैं। वो तीनों डीमन भी घबरा चुके थे कि वो यहाँ पर इतनी आसानी के साथ तो ग्रैंडपा से नहीं जीत सकते। वो लोग वहाँ पर अपनी तीनों की पावर को मिलाते हुए बहुत ही खतरनाक अटैक को एक्टिवेट करते जा रहे थे, लेकिन तब भी इससे ग्रैंडपा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सिर्फ अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए बस तीनों के तीनों डीमन को उठा उठा कर फेंके जा रहे थे। कोई भी डीमन उनके सामने नहीं टिक पाता। डीमंस को समझ आ चुका था कि वो यहाँ पर इतनी आसानी से तो ग्रैंडपा का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो भागते हुए एक प्लैनेट के अंदर जाकर छुप जाते हैं। लेकिन ग्रैंडपा ने उन्हें वहां पर छुपते हुए देख लिया था, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बस 1 सेकंड के अंदर पूरे के पूरे प्लैनेट को ही वहां पर उड़ा देते हैं, ताकि वो तीनों डीमन का खात्मा कर सके। सच में ये फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी। तो वहीं हम युआन को याओ याओ के साथ देखते हैं, जो फॉर्मेशन की मदद से रियल वर्ल्ड के अंदर आ चुके थे। याओ याओ वहां पर कह रही होती है, जरूर कोई बहुत ही बड़ा दुश्मन वहां पर आ रहा होगा, इसलिए ग्रैंडपा ने मुझे वहां से भेज दिया। अगर उन लोगों ने ग्रैंडपा के ऊपर, तो देख लेना वो दिन दूर नहीं जब मैं सारे के सारे दुश्मनों को अपने हाथों से जान ले लूंगी। कोई मेरे ग्रैंडपा के ऊपर हाथ उठा दे और उसे मैं जिंदा छोड़ दूं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब मेरे पास मेरी पावर वापस आ जाएगी, तब दुनिया की कोई ताकत दुश्मनों को मुझसे नहीं बचा सकती। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।